हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे एक डिस्क की चर्चा हो रही है। कहता है आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहता है इंटरकैलेटेड डिस्क जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं की कॉन्सेप्ट में, है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में कि यह किस में पाया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क किसका कैरेक्टर है। तो ये पाया जाता है कार्डियक मसल्स में। यह इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। क्योंकि कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि जितने भी ये फाइबर होते हैं, कार्डियक फाइबर सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जबकि स्ट्रैटेड मसल्स और अनस्ट्रैटेड मसल्स जो होते हैं उसके फाइबर सब एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके फाइबर सब एक दूसरे से क्या होते हैं, सब जुटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो जुटने का स्ट्रक्चर होता है, जो ये जहाँ से जुटता है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये पाया जाता है मेनली कार्डियक टिश्यू में। इस पर फाइन स्ट्राइशन भी होता है, जिस तरह से स्ट्रैटेड मसल्स में, वॉलंटरी मसल्स में होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फाइन स्ट्राइशन होता है ना। और ये रिदमिकली हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, और यह सिर्फ हार्ट के मसल्स में ही यह पाया जाता है ना। यह कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट मसल्स में, हार्ट के वाल में पाया जाता है। सुपीरियर वेना केवा में भी पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में भी यह पाया जाता है ना। तो इसमें देख सकते हैं ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, दोनों जो है ये इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा क्या होता है, ये जिग जैग वे में जुटा हुआ रहता है। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क किसका लक्षण हो जाता है, तो ये कार्डियक मसल्स का यह कैरेक्टर है। तो आप देखते हैं किसका है, फर्स्ट में इनवॉलंटरी मसल्स। तो जो इनवॉलंटरी मसल्स होता है उसका फाइबर सब अलग अलग होता है ना। इसका फाइबर कुछ इस तरह से टैपर्ड टाइप का होता है, जिसमें कि इस तरह से मायोफाइब्रिल इसमें पाया जाता है ना। तो ये नहीं होगा। वॉलंटरी मसल्स जो कि सरेंडर फॉर्म में पाया जाता है, इस पर भी डार्क बैंड और लाइट बैंड अल्टरनेट क्रम में पाया जाता है, और यह मल्टी न्यूक्लियर जनरली होता है। कार्डियक में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, यह भी मल्टी न्यूक्लियर होता है। यानी कैरेक्टर जो स्ट्रक्चर है वो लगभग स्ट्रैटेड मसल से ही मिलता है, लेकिन फंक्शन के मामले में यह इनवॉलंटरी मसल से मिलता है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। थर्ड में दिया गया कार्डियक मसल्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। नन का तो होने का सवाल नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर है मौजूद। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।